साल लाखों स्टूडेंट जेईई की प्रिपरेशन करते हैं और एग्जाम देते हैं और उसमें से कुछ बच्चों की रैंक भी आती है और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको बाद में रियलाइज होता है कि इंजीनियरिंग उनके लिए बनी है। लेकिन रियलिटी ये है कि आईआईटी या एनआईटी तक हमारे यहाँ पे लिमिटेड सीट नहीं होती है, लिमिटेड इंजीनियरिंग नहीं होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एक्सेलेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पर वो अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम या फिर बोर्ड मार्क्स के थ्रू आपका यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संस्कृति मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि यहाँ पर एडमिशन के लिए जेईई नहीं मांगते हैं या जेईई उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो अपने ही यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम या फिर बोर्ड मार्क्स के थ्रू आपका एडमिशन होता है। पहले बात हम यहाँ पे देखते हैं जो कि हमारा पहला कॉलेज है, दैट इज अ बिट्स पिलानी। अगर कोई ऐसा कॉलेज जो आईआईटी के ऑल्टरनेटिव में आता है, दैट इज अ बिट्स पिलानी, जिसको हम बोलते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। यहाँ पर जेईई के मार्क्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं या फिर जेईई के मार्क्स कंसीडर नहीं करा जाता है। यहाँ पर बिट सेट के थ्रू आपका एडमिशन होता है। बिट सेट आपका एक यहाँ पर बोल सकते हैं कि एडमिशन प्रोसेस होती है, एडमिशन टेस्ट होता है, जहाँ से आप यहाँ पर एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अगर आप यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड के टॉपर रहे हो तो आपका डायरेक्ट भी एडमिशन हो सकता है। इसी के साथ में अगर हम यहाँ पे टोटल फीस की बात करें 4 साल की, तो यहाँ पे 25 लाख तक का आपका टोटल फी स्ट्रक्चर रहता है 4 साल का। साथ ही में यहाँ पे जो एवरेज पैकेज देखा गया है वो है 16.5 एलपीए से 18.20 एलपीए। ये है एक एवरेज पैकेज जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। और बिट्स पिलानी एक उसमें से इंस्टीट्यूट आता है जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन या प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में से एक है। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है, दैट इज अ वीआईटी वेल्लोर। वीआईटी वेल्लोर बहुत ही प्राइवेट कॉलेजेस में से बेस्ट कॉलेज माना जाता है। साथ ही में अगर मैं बात करती हूँ वेल्लोर की, तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस की बहुत ही अच्छी स्पेशलाइजेशन मानी जाती है। यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत अच्छे से देखने के लिए मिला है। इसी के साथ में अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर वीआईटी ट्रिपल ई, दैट मीन्स वीआईटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। साथ ही में अगर हम बात करी जाए कि यहाँ पे ट्यूशन फी, दैट मीन्स 4 साल की जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो है 5 लाख से 8 लाख तक का। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट्स के लिए जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये वाली चीज। इसी के साथ में एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो एवरेज पैकेज 7.550 एलपीए से लेकर 8.20 एलपीए, ये एक एवरेज पैकेज है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है इन प्राइवेट कॉलेज। ओके, तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन रहता है, सेकंड अपॉर्चुनिटी है। साथ ही में आप ये भी देखिएगा, निफ्ट की रैंकिंग की बात करूंगी तो 16 पर आता है जो कि बहुत अच्छी रैंक भी मानते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, दैट मीन्स कॉलेज है एसआरएम कर्नाटका या फिर बोल सकते हैं एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि चेन्नई बेस्ड है। अगर यहाँ पर इस कॉलेज की मैं बात करूंगी तो ये बहुत ही अच्छा हैकाथॉन यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। साथ ही में यहाँ का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा देखा गया है, बहुत फोकस्ड रहते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इनका रहता है प्लेसमेंट में। इसी के साथ में यहाँ पर अगर हम पाथवे बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, तो एसआरएम जेईई जैसे कि एसआरएम जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन करा जाता है। इसी के साथ में अगर हम यहाँ पे ट्यूशन फी की बात करें, जो 4 साल की ट्यूशन फी रहती है, फी स्ट्रक्चर रहता है वो 10 लाख से 18 लाख तक का है। हाँ, ये थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे अदर कॉलेजेस से, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा देखा गया है। एवरेज पैकेज की बात करूंगी तो 5.50 एलपीए से 6.50 एलपीए, ये एक एवरेज पैकेज है। और यहाँ से अगर मैं पर्सनल आपको यहाँ पे बताऊं कि ये कॉलेज के बारे में, तो मेरी फ्रेंड, जो बेस्ट फ्रेंड अगर मैं बात करूंगी, वो खुद यहाँ से पढ़कर निकली है और उनका जो प्लेसमेंट हुआ है वो बहुत अच्छे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट, आप सबको पता होगा, वहां पर वो रिक्रूट हुई है। तो आप देख सकते हो इस कॉलेज से कितने अच्छे प्लेसमेंट देखे गए हैं। साथ ही में अगर मैं निफ्ट रैंकिंग की बात करूंगी तो 14th यहाँ पर इसकी निफ्ट रैंकिंग में आता है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, दैट इज अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर ये जो आपको कॉलेज की मैं बात करती हूँ, जिन स्टूडेंट्स को रिसर्च में इंटरेस्ट है या फिर वो यहाँ पे रिसर्च फील्ड में जाते हैं कि जैसे इंसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनको वर्क करने का या उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो उसके लिए अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग बेस्ट ऑप्शन या स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपके लिए रहेगा। इसमें आपका एडमिशन जो प्रोसेस रहेगा वो AEEE जिसमें हम बोलते हैं अमृता इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन
होता है। आफ्टर दैट अगर मैं निफ्ट रैंकिंग की बात करूंगी तो आप देख सकते हो 23 पर ये रैंकिंग आती है, जो कि इसमें से भी बहुत अच्छी रैंकिंग मानी जाती है। इसी के साथ में 4 साल की जो ट्यूशन फी है वो 10 लाख से 14 लाख की यहाँ पर फी स्ट्रक्चर रहता है। और उसके बाद में अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूंगी वो भी 6.50 LPA से 7.20 LPA यहाँ पर एवरेज पैकेज देखने के लिए मिला है। तो वो स्टूडेंट जो कि यहाँ पे रिसर्च में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा देखा जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है, दैट इज अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। अन्ना यूनिवर्सिटी बहुत सारे स्टूडेंट ने सुना होगा, चेन्नई में लोकेटेड है ये। इसी के साथ में निफ्ट रैंकिंग जिसकी 20 है। अब वो स्टूडेंट जिनको यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस चाहिए, दैट मीन्स कि यहाँ पर बिना एंट्रेंस एग्जाम के आपका एडमिशन हो सकता है। यहाँ पे डायरेक्टली जो काउंसलिंग होती है तमिलनाडु की, उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर काउंसलिंग के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। और इसमें आपका पीसीएम के मार्क्स देखे जाएंगे, दैट मीन्स आपके जो 12th में क्या मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन रहेगा। तो आपको डायरेक्ट अगर एडमिशन चाहिए तो उसके लिए अन्ना यूनिवर्सिटी है, जिसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा देखा जाता है। अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर अप्रोक्स फीस 4 साल की या फिर पर ईयर की हम देखा जाए तो 50,000 से लेकर 80,000 तक की पर ईयर आपकी फीस देखने के लिए मिली, जो कि एक एवरेज हमको फीस स्ट्रक्चर रहता है हर कॉलेज का। साथ ही में अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूंगी तो मीडियम या एवरेज जो पैकेज देखने के लिए मिला है वो 6 से 8 LPA, जो कि बहुत अच्छा माना गया है। इतने कम अगर फीस स्ट्रक्चर में आपको इस हिसाब से अगर पैकेज मिल रहा है तो ये बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेजेस में से एक होता है। आफ्टर दैट हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलेज आता है दैट इज LPU। अब LPU बहुत सारे स्टूडेंट ने वैसे भी सुना होगा, बहुत चर्चा में भी रहता है। साथ ही में अगर मैं LPU की बात करूंगी तो LPU का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस में से होता है, जो कि इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस में से एक यहाँ पे कॉलेज LPU होता है। साथ ही में बहुत फॉरेनर्स स्टूडेंट जो फॉरेनर्स होते हैं वो भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे अगर एडमिशन की बात करूंगी तो दो चीजें हैं, एडमिशन आपका डायरेक्ट भी हो सकता है, ओके। और दूसरी चीज है, अगर मान लो कि जो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 साल की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 11 लाख से 16 लाख है। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इतना पे नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है। तो स्कॉलरशिप टेस्ट में LPU नेस्ट करके यहाँ पे इनके एंट्रेंस एग्जाम होती है, जिसपे आपको जो भी जिस हिसाब से भी नंबर आएंगे उसके बेसिस पर आपका स्कॉलरशिप आपको मिलती है, ओके। इसी के साथ में अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूंगी तो एवरेज पैकेज भी अच्छा यहाँ पर है, 6 लाख से 7.50 LPA तक का आपको यहाँ पे एवरेज पैकेज रहता है, जो आपको अच्छी तरीके से एक तरीके से जो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पर अच्छा है। साथ ही मैं निफ्ट की रैंकिंग की बात करूंगी तो निफ्ट रैंकिंग में 31 पर आता है, ये भी बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। आफ्टर दैट आता है MIT, दैट इज अ मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम एक तरीके से स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेस्ड है बेंगलोर में, और बेंगलोर में अधिकतर बहुत ही IT हब है, जहां पर आपको बहुत सारी यहाँ पे IT कंपनीज देखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर अगर एडमिशन की मैं बात करूंगी तो मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बेसिस पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। और कैंपस एरिया बहुत बड़ा है, बहुत ही अच्छी तरीके से इनका कैंपस डिजाइन करा गया है और फोकस ज्यादा है इनका प्लेसमेंट पर। साथ ही में यहाँ पे टेक्नोलॉजी पर भी बहुत ध्यान देते हैं। अब इसी के साथ में अगर मैं 4 साल की आपको ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर बताऊंगी तो वो 16 लाख से 19 लाख तक का यहाँ पे आपका फीस स्ट्रक्चर रहता है। और अगर पैकेज की बात करेंगे तो पैकेज 8.50 LPA से यहाँ पे 10.5 LPA एवरेज पैकेज देखा गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 साल की जो फीस है वो 16 से 19 लाख है, थोड़ी हाई फीस स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर एवरेज पैकेज भी देखोगे तो एवरेज पैकेज भी यहाँ पर बहुत अच्छा दे रखा है। इसी के साथ में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जहां पर हमारा नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो है SOA यूनिवर्सिटी, जो कि अगर मैं ईस्टर्न पार्ट की बात करूंगी, ईस्टर्न इंडिया की बात करूंगी तो वहां पर सब जैसे जैसे रैपिडली ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे यहाँ पर SOA यूनिवर्सिटी की जो बोल सकते पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर हम निफ्ट रैंकिंग की बात करेंगे तो इसकी निफ्ट रैंकिंग 22 पर आता है। साथ ही में यहाँ पर ये फोकस करता है कहीं ना कहीं प्लेसमेंट पर, प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है ईस्टर्न इंडिया की तरफ से। और इसी के साथ में एडमिशन प्रोसेस की बात करोगे तो एडमिशन प्रोसेस
प्रोसेस जो रहती है वो SAAT, दैट मीन्स यहाँ पे भी इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। और इसी के साथ में अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो 4 साल की जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो 9 लाख से 11 लाख तक का आपका फीस स्ट्रक्चर देखा जाता है। और अगर हम पैकेज की बात करेंगे, एवरेज पैकेज, तो 5.50 LPA से 6.20 LPA तक यहाँ का एवरेज पैकेज गया है, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कोडिंग में इंटरेस्टेड रखता है, इसी के साथ में अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूंगी तो प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पर अच्छा मौका आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन जो आता है दैट इज अ JIIT नोएडा। अब इसके ऊपर तो हमने ऑलरेडी बात भी करी थी, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसको कवर करा था, जिसको हमने JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये नोएडा में यहाँ पर लोकेटेड है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि EC ब्रांच से कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर साइंस से, दोनों के लिए ये जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे प्लेसमेंट पे भी बहुत अच्छे से फोकस करते हैं और इसी के साथ में इंडस्ट्रीज पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करूँगी तो डायरेक्ट भी एडमिशन होता है, इसी के साथ में आपकी 12th की यहाँ पर जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर अगर 4 साल की ट्यूशन फी, दैट मीन्स फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 10.5 लाख से लेकर 14 लाख तक का यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर रहता है, एक्सक्लूडिंग मेस, दैट मीन्स आपका हॉस्टल और मेस का मैंने इंक्लूड नहीं करा है, ये सिर्फ 4 साल की आपकी हॉस्टल फी है। इसी के साथ में अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूंगी जो देखने के लिए मिला है वो 8 LPA से लेकर 9.50 LPA यहाँ पर इसका पैकेज रहता है, जिसके अंदर रिक्रूटर भी अगर मैं बात करूंगी तो आपका गूगल जैसी, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, कैपजेमिनी हो गया, इस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छे कंपनीज देखने के लिए मिलती है। नाउ आफ्टर दैट हमारे पास आता है RV कॉलेज। RV कॉलेज जो कि लोकेटेड है आपका यहाँ पे बेंगलोर में, और ये भी फोकस बहुत ज़्यादा करता है आपका स्टार्टअप्स पे, क्योंकि ऑलरेडी जब हम यहाँ पे बात करते हैं बेंगलोर के कोई भी कॉलेज की तो वहाँ पर एक तरीके से IT हब होता है, तो IT हब के हिसाब से नेटवर्किंग में आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करा जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट अगर मैं बात करूँगी तो यहाँ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये 4th ईयर में ही यहाँ पर प्लेसमेंट रेडी कराते हैं बच्चों को, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही में अगर मैं एडमिशन की बात करूँगी तो यहाँ पर भी एन इंडिपेंडेंट स्टेट लेवल एग्जाम होती है, स्टेट लेवल एग्जाम के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। यहाँ इनका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, बट स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है उसको आपको क्लियर करके यहाँ पर एडमिशन होगा। इसी के साथ में अगर मैं टोटल 4 साल की फीस स्ट्रक्चर की बात करूंगी तो 10 लाख से 12 लाख तक का यहाँ पे टोटल फी स्ट्रक्चर रहता है। एवरेज पैकेज की हम देखेंगे तो 9 लाख से 11.50 लाख, दैट मीन्स ये बहुत अच्छा एवरेज पैकेज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। नॉर्मली हर कॉलेज की अगर मैं बात करूंगी तो कहीं ना कहीं 5 से 7 रहता है, 6 से 8 होता है, बट अगर यहाँ पर कोई ऐसा कॉलेज है जिसका एवरेज पैकेज 10 से ऊपर जा रहा है तो वो अच्छे कॉलेजेस में आता है, दैट मीन्स बेस्ट कॉलेजेस में आता है, तो ये उनमें से एक आपके पास ऑप्शन है, जिसमें अगर NIRF रैंकिंग की बात करूंगी तो 60 से लेकर 100 तक के ब्रैकेट में इसमें NIRF रैंकिंग में से आता है। तो आप ये देख सकते हो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल है, आपके हिसाब से आपको किस कॉलेजेस में यहाँ पर इंटरेस्टेड है आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ में अगर कोई भी आपको किसी भी तरीके की क्वेरी हो रिगार्डिंग, अगर गेट क्वेरी हो तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर यहाँ पे क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपको सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर, ये हमारा बीटेक वाला टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा आई होप आपको यहाँ पर आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।